गया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसकी दर से भाई? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब समझ लीजिए कि कोई धन है आपके पास और वो धन 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो भाई हमको 8 गुना चाहिए। अब बताइए कितने समय में होगा 8 गुना? तो भाई 8 गुना कितने समय में होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो धन ही नहीं दिया गया है, धन दिया गया होता तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो निकाल लेते। अब इसमें धन नहीं है तो कैसे निकलेगा? एकदम इजी तरीका है, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा आप सब लोग। अब देखिए इसमें क्या है, 2 बार गुना दिया गया है। 1 गुना तो हमारा यहाँ पहले स्थान पर है, देखिए 1 गुना यहाँ पर है और 1 गुना यहाँ 8 है। देखिए तो हमको कितना गुना चाहिए पहले ये कंफर्म कीजिए, हमको कितना गुना लेना है? 8 गुना लेना है। तो 8 गुना लेना है तो इसी 8 का गुणनखंड कर दीजिए। जो 8 हमारा है इसी को हम क्या करेंगे, इस तरह से 8 बराबर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 को कितना बार लिख देंगे? 3 बार लिखेंगे। 3 बार लिख दिए तो इसको कर सकते हैं हम 2 की घात 3। देखिए यहाँ पर 2 3 बार लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। इतना कर लेंगे, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका। जो दूसरा गुना होगा उसी का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके उसको घात के रूप में बना देंगे। ये हमारा घात बन गया है। अब देखिए भाई घात कितनी है? हमारी घात है 3। घात कितनी है? 3 है। तो इसी घात का गुणा किसमें करेंगे? जो समय दिया है, जो समय दिया है उसी में गुणा कर देंगे घात का। तो घात हमारा है 3 और समय कितना है? 3 वर्ष। तो यहाँ भी 3 गुणा कर दीजिए तो 3 तिरिका 9 वर्ष लगेगा। देखिए एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। कितना वर्ष लगेगा 8 गुना होने में? तो 9 वर्ष लगेगा 8 गुना होने में। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चले हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप एकदम शांत दिमाग से लगाइएगा। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कितना गुना हमको चाहिए, कितना गुना कह रहा है। 8 गुना कह रहा था तो हम 8 का गुणनखंड करेंगे। 16 गुना कह देगा तो 16 का गुणनखंड कर देंगे। अगर 50 गुना कह देगा तो 50 का गुणनखंड कर देंगे। जितना गुना हमको चाहिए उसी का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद जो घात मिलेगी इसी घात से किसमें गुणा करेंगे? समय में। तो हमारा निकल आएगा 8 गुना होने का समय या 16 गुना होने का समय या फिर 50 गुना होने का समय, वो निकल आएगा हमारा। फ्रेंड्स, मैं सत्यभुवन कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला नंबर कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ध्यान देना है कि मूलधन क्या है। पहला नंबर क्या ध्यान देंगे? मूलधन, कि मूलधन कितना दिया गया है प्रश्न के अंदर। दूसरा नंबर ध्यान देना है कि ब्याज का दर कितना दिया गया है, ब्याज दर। दूसरे नंबर पर आपको ब्याज दर देखना है और तीसरे नंबर पर आपको देखना है समय, कि समय कितना दिया गया है। यह हो गया तीसरे नंबर पर आपको समय देखना है। इन तीनों चीजों को प्रश्न में ढूंढ लेना है। पहले मूलधन ढूंढना है, फिर ब्याज ढूंढना है और उसके बाद में समय निकालना है कि समय कितना दिया गया है। इन्हीं चीजों को आप ढूंढ लेंगे तो इन्हीं की सहायता से हम निकालेंगे मिश्र धन। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? मिश्र धन। तो भाई मिश्र धन बराबर हो जाता है फार्मूला मूलधन, मूलधन ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 प्लस दर बटे 100 पूरे की घात समय। ये इसका एक सिंपल सा फार्मूला है मिश्र धन निकालने का। यदि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो मिश्र धन को हम प्रदर्शित करते हैं ए से। ए मतलब अमाउंट, इक्वल मूलधन को प्रदर्शित करते हैं पी से और 1 प्लस दर को प्रदर्शित करते हैं आर से बटे 100 और यहाँ पर समय है तो इसको एन से प्रदर्शित करते हैं।
तो ये हो जाएगा इसका दूसरा फार्मूला होगा a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 पूरे की घाते n। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, ये हिंदी में है और ये अंग्रेजी में है। अब हम देखेंगे कि चक्र वृद्धि बराबर क्या होता है। चक्र वृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये होगा आपका मिश्र धन माइनस मूलधन। ये आपका मिश्र धन माइनस मूलधन जब निकालेंगे तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपसे जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिएगा, आपका निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। 5 कॉन्सेप्ट है। पहला है मूलधन निकालना है, ब्याज दर देखना है, समय देखना है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन पूछा जाएगा तो मिश्र धन, और मिश्र धन निकल जाएगा तो उसकी सहायता से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यह है आप सभी लोगों का पहला प्रश्न। तो चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। इसमें है 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब देखिए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो जब भी आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो उसे कैसे निकालेंगे, बिना सूत्र की सहायता से। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि निकालेंगे आप बिना सूत्र की सहायता से। तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने वर्ष का पूछा गया है। भाई 2 वर्ष का है। जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो हम इसी दर का 2 गुना कर देंगे। 2 वर्ष का पूछ रहा है तो दर का 2 गुना कर दीजिए तो 8 दूनी 16 हो गया। दर यही 8 है, इसी का 2 गुना कर दिए 16। क्यों 2 गुना कर रहे हैं, क्योंकि हमसे 2 वर्ष का पूछ रहा है, इसलिए हम दर का 2 गुना कर देंगे। इतना कर लेंगे। उसके बाद लगाइएगा दशमलव लग गया। अब इसी दर का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब वर्ग। तो 8 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो गया, 64 हो गया। 64 हो गया, यहाँ पर प्रतिशत लगा दीजिए तो 16.64% निकालेंगे। किसका निकालेंगे भाई, जो धनराशि है उसी का। तो धनराशि कितना है 50,000, तो गुणा करके यहाँ 50,000 लिखिए। इतना कर लेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, सबका क्लियर हो गया भाई। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। अब यह हो गया 16.64% है तो बटा लगा दीजिए, यहाँ लिखेंगे 100। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लिखते हैं। गुणा कर दीजिए 50,000 से, ये गुणा हो गया 50,000 से। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका कितना बच गया 500, और यहाँ बचा है 16.4। तो ये हो जाएगा आपका 16.64, 4 नहीं है 64 है, 64 गुणे 500 यहाँ पर है तो 500 लिख दिए। अब दोनों का गुणा कर दीजिए। 500 का गुणा करेंगे 16.64 में। तो पहले देखिए यहाँ पीछे 2 जीरो है तो पहले 2 जीरो लगा दीजिए, इतना हो गया। अब 5 का गुणा 4 में, तो 5 चौकी 20 की जीरो, हासिल हमारा हो गया है 2। 6 पंच 30 और 30 में 2 जोड़ेंगे 32, हासिल हो गया हमारा 3। अब देखिए 6 पंच 30 और 30 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 33। 33 की यहाँ लिख देंगे 3 और फिर से हमारा हासिल हो जाएगा 3। अब 5 एकन्नम 5 और 5 में 3 जोड़िए कितना हो गया 8 हो गया। इतना कर लेंगे आप सभी लोग कर लेंगे। तो चलिए अब देखिए क्या करना है भाई। दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। इसमें भी हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। कितना मिल गया 8320 मिल गया भाई। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा हमारा 8320 रुपया होगा। यही है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इसको कब लगाएंगे, ये तरीका कब लगाएंगे आप, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। जब भी आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो यही तरीका अपनाएंगे आप। चलिए इसी में का एक और प्रश्न लेते हैं, जिससे आपका जो थोड़ा बहुत डाउट है ना वो भी क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर।
जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर रहेगा, तो प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं, और आपको डाउट रहेगा तो प्रश्न नहीं बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न, तो चलिए दूसरे वाले प्रश्न में क्या दिया गया है उसको देखते हैं भाई। तो दिया गया है 800 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब देखिए इसमें भी 2 ही वर्ष का पूछ रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो आप सभी लोगों को मैंने इसके पहले ही बताया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, पता है सबको। तो चलिए भाई, सबको पता है तो एक बार और देख लीजिए। 2 वर्ष का पूछा गया है तो इसी दर का क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। जब 2 वर्ष का हमका चक्रवृद्धि ब्याज निकाले का होए भाई, तो क्या करेंगे, इसी दर का 2 गुना कर देंगे। तो दर कितना है, 5%, 2 गुना कर दीजिए, हो गया 10। अब दशमलव लगा दीजिए और इसी 5 का वर्ग कर दीजिए। जो यहाँ पर दर दिया गया होगा उसी दर का पहले 2 गुना करके लिखेंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर उसके बाद उसी दर का वर्ग करके फिर से लिखेंगे। तो वर्ग कर दीजिए, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो गया, लिख दिए हैं। प्रतिशत लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत लगाएंगे। गुणा, गुणा करके क्या लिखना है, हमारी जो धनराशि है, धनराशि 800 रुपया है तो यहाँ लिख देंगे 800, इतना हो गया। अब देखिए प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। दशमलव था तो दशमलव तो लगा ही रहेगा, यही प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे। गुणा कर दीजिए, 800 है तो 800 यहाँ पर। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 10.25, और गुणे में यहाँ पर है 8 तो 8 लिख दीजिए। अब दोनों का गुणा कर देंगे, हमारा निकल आएगा चक्रवृद्धि। 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0 हासिल लगा 2, 8 जीरो हम में 0 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा, और 8 का नम 8। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, कितना हो गया, 82 रुपया। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया है 82 रुपया। आप देख रहे हैं ना कि बिना किसी फार्मूले की सहायता से प्रश्न बना रहे हैं हम। जब भी आपसे 2 वर्ष का पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज तो यही तरीका अपनाइएगा, एकदम सिंपल तरीका, और बिना किसी सूत्र के आप प्रश्न बना देंगे। चलिए देखते हैं अब टाइप नंबर दूसरा। इसमें दिया गया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। भाई कितना गुना होने में समय पूछ रहा है, 16 गुना होने का समय पूछ रहा है। तो भाई 16 गुना होना है धन को, तो चलिए 16 गुना करते हैं। आइए सब लोग आ जाइए भाई। देखिए 16 गुना होना है तो इसी 16 का गुणनखंड कर देंगे। तो 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो गया, 16 गुना चाहिए। 16 का गुणनखंड कर देंगे, 16 का गुणनखंड करेंगे, कितने बार 2 आया है, 4 बार। तो इसको लिख देंगे हम 2 की घाते 4, 2 की घात कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ये खत्म। अब जो घात हमारी है इसी घात का गुणा किससे करना है, जो समय होगा। तो भाई समय है 5 वर्ष, घात है 4, 5 का गुणा 4 में कर दीजिए, 2 कितना आ गया, 20 आ गया। तो भाई 20 वर्षों में होगा 16 गुना। कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, 20 वर्षों में। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ करना ही नहीं है, प्रश्न पढ़ लिए आंसर निकाल देंगे। आप इसको दिमाग से ही लगा सकते हैं बिना कुछ लिखे ही। तो देख लीजिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट से हल कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं दिक्कत आ रही है तो मेरे साथ में जुड़े रहिए, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देख, अभी लोगों के सामने है तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है उसमें दिया गया है किसी राशि का 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 3 रुपया है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ब्याज का अंतर कितना रुपया दिया गया है, 3 रुपया। तो राशि होगी, आपसे राशि पूछ रहा है कि वह कौन सी राशि है जिस राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 रुपया आ रहा है। तो भाई जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाए और आपसे राशि पूछी जाए,
ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाए और आपसे राशि पूछी जाए, तब इसका फार्मूला क्या होगा। तो भाई अंतर बराबर हो जाएगा आपका, देखिए सूत्र लिखवा रहे हैं आपका, अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटे 100 पूरे का वर्ग। यही फार्मूला है अंतर दिया जाए तो मूलधन निकालने का, सिंपल सा फार्मूला है। इसी पर हम प्रश्न बनाएंगे। देखिए भाई अंतर यहाँ पहले है तो अंतर कितना दिया गया है 3 रुपया, तो यहाँ 3 लिख देंगे बराबर मूलधन। भाई मूलधन तो हमको निकालना ही है, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे मूलधन, गुणा लगाइए, और यहाँ पर है दर। दर कितना परसेंट है 4%, तो 4/100 लिख दीजिए, और घात कितना लगाएंगे 2 लगाएंगे। अब इसको आप काटिए, देखिए कटेगा कोई, 4 का नम 4, इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, इतना मिल गया। यानी कि 3 बराबर मिलेगा हमको मूलधन गुणे ऊपर 1 मिला और नीचे 25, और पूरे का घात कितना है 2। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर घात 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे, जितनी घात होगी उतने बार हम लिखेंगे उसको। ये हो जाएगा आपका 3 बराबर मूलधन गुणे, ये 2 बार लिखेंगे तो 1/25 गुणे 1/25, इतना हो गया। अब मूलधन का गुणा किस में होगा 1 में, और 1 का गुणा 1 में। यहाँ बगल देखिएगा 3 पहले है तो लिख दीजिए बराबर, मूलधन का गुणा 1 में करेंगे तो मूलधन 1 मूलधन, और मूलधन का फिर 1 में कर देंगे तो ऊपर मिल जाएगा मूलधन, और नीचे कितना मिलेगा 25 25 हम में 625, इतना मिल गया। यहाँ पर लगाइए बटा 1, तिरछा गुणा कर दीजिए, ऐसे तिरछा गुणा, तो 625 का गुणा 3 में होगा, तो ये हो जाएगा 625 गुणे 3 बराबर, इधर कितना बच गया मूलधन बच गया, दोनों का गुणा कर दीजिए, मूलधन आ गया है। तो 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, और 3 दूनी 6 1 7, और 6 3 18, 1875 रुपया मूलधन है इसका। देख लीजिए भाई कितना रुपया है मूलधन 1875 रुपया। एकदम सिंपल सा और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए इसको और शॉर्ट कैसे किया जाएगा। इसको शॉर्ट करने का एक और तरीका है, शॉर्ट कर देते हैं। देख लीजिए उसको भी भाई शॉर्ट करके कैसे लगाएंगे, ये तो इसका था, ऐसे इस तरह से लगाएंगे तब आएगा। दूसरा तरीका भी इसी में देख लीजिए, हमारा जो दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके के लिए क्या करेंगे, हमारा मूलधन पूछा गया है तो मूलधन इधर ही रहने दीजिए, इन दोनों को इधर लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा अंतर गुणे। अब देखिए 100 नीचे है और 100 की घात कितनी होगी 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 की घाते 2, और यहाँ दर ऊपर है उसकी भी घात 2 है तो ये नीचे चला आएगा, दर इसकी घात हो जाएगी 2 बराबर, यहाँ बच गया आपका मूलधन। अब यहीं पर सभी मान को रख दीजिए, आपका डायरेक्ट मूलधन आ जाएगा। अंतर कितना है 3 रुपया गुणे 100 का वर्ग यानी कि 100 2 बार लिख देंगे, बटे दर, दर कितना है 4%, तो ये हो गया 4 गुणे 4, काट दीजिए भाई 25 मिल गया, काटिए इसको भी 25 मिल गया। अब तीनों का गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 का गुणा पहले 25 में फिर 6 और उसके बाद में 25 में, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 25, पहले गुणा कर लेते हैं भाई, तो यहाँ 3 है तो 3 लिख दीजिए, और 25 25 हम में 625। अब दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 1875 आएगा, ये हो गया उत्तर आपका। आप इस तरह से लगाएंगे तो और आसानी होगी और जल्दी भी लग जाएगा, क्योंकि पहले ही हम सूत्र का पक्षांतर कर चुके हैं। तो ये बेसिक सा है, थोड़ा सा उससे अलग है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, और जो पहले हमने बताया है उसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें है भाई 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, रुपया कितना है 2000, 2000 रुपए पर दर कितना लगाया गया 10% वार्षिक ब्याज की दर लगाया गया है, और 3 वर्षों में। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया है 3 वर्ष, और इसके पहले वाले में कितना दिया था 2 वर्ष,
दोनों में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हमने सीखा है 2 वर्ष के लिए, अब हम सीखने वाले हैं 3 वर्षों के लिए। तो भाई 3 वर्षों में चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर होगा। अब आपसे अंतर पूछ रहा है, 3 वर्षों का अंतर पूछ रहा है। तो जब 3 वर्ष दिया जाए और उसका अंतर निकालना हो, समझिएगा ध्यान से कॉन्सेप्ट। 3 वर्ष यहाँ पर है नहीं, 2 वर्ष वाला ही लगा देंगे। 2 वर्ष वाला अलग सूत्र है और 3 वर्ष वाला अलग सूत्र है। तो 3 वर्ष के लिए सूत्र पहले देखेंगे। जब आपका समय 3 वर्ष दिया जाए तो क्या करेंगे, अंतर बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर बटे 100, इसका हो जाएगा स्क्वायर गुणे, यहां पर होगा 3 प्लस दर बटे 100, ये होगा 3 वर्ष के लिए। जब आपका 3 वर्षों का अंतर दिया हो या 3 वर्षों का अंतर पूछ रहा हो, दोनों के लिए यही होगा। 3 वर्षों का जब प्रश्न हो तब। अब देखिए इसमें दिया क्या है, अंतर। भाई अंतर निकालना ही है तो अंतर ऐसे लिख देंगे, अंतर हो गया ये बराबर मूलधन कितना रुपया है हमारा 2000, तो भाई मूलधन के स्थान पर 2000 लिख दीजिए गुणा, यहाँ पर दर कितना परसेंट है 10%, तो ऊपर लिख देंगे 10 बटे नीचे हो गया 100, वर्ग कर दीजिए गुणे, यहाँ हो गया 3 प्लस दर कितना है हमारा 10%, तो यहाँ लिख देंगे 10 बटे 100, इतना हो गया। अब देखिए ये होगा आपका 2000 गुणे, 0 से 0 कटेगा, ऊपर 1 है तो 1 का वर्ग कीजिए 1 ही होगा, और नीचे 10 बचा है 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा गुणे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, अब 10 का गुणा 3 में कीजिए तो 10 तिहाई 30 और 30 में 1 ऊपर बचा है जोड़ दीजिए, तो 10 तिहाई 30 और 1 जोड़ेंगे 31 हो गया, 31 बटे 10 इतना मिल गया। अब सभी 0 को काटिए, 3 0 नीचे है, ये तीनों 0 कट जाएगा, बचा कितना 2 गुणे यहाँ पर 1 गुणे यहाँ पर 31, अब तीनों का गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 31 दूनी 62 और 62 का नाम 62, ये होगा 3 वर्ष का अंतर। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 3 वर्षों का अंतर कितना निकल के आया है 62 रुपया, एकदम सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए अब अगला टाइप देखते हैं भाई, क्या को देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें है 1000 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर होगा। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछ रहा है। कितने वर्ष का अंतर निकालना है 2 वर्ष का। कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका। जब भी 2 वर्ष का अंतर निकालना हो, कितने वर्ष का 2 वर्ष का, तो 2 वर्षों का अंतर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, अंतर बराबर, जब 2 वर्ष दिया जाए तब इसको लगाना है, नहीं 3 वर्ष के लिए लगा देंगे। 3 वर्षों के लिए इसके पहले हमने बताया है आपको, यह है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का अंतर निकालेंगे तो भाई अंतर बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर बटे 100 पूरे का वर्ग। यही 2 वर्षों का अंतर निकालने वाला सूत्र है। अंतर कितना है भाई, अंतर दिया ही नहीं है, इसको निकालना है बराबर मूलधन, कितना मूलधन है 1000 रुपया गुणे, यहाँ पर दर है तो दर कितना दिया गया है, वार्षिक दर है आपकी 4% बटे 100 पूरे की घाते 2। अब ये हो जाएगा 1000 गुणे, अब यहाँ 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 बटे, यहाँ पर है 100 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 होगा, 10,000 हो गया। अब यहाँ 3 0 है, नीचे भी 3 0 काट दीजिए, कितना बचा आपका 16 बचा, ऊपर नीचे 10, 16 में 10 से भाग लगाइए 1.6 रुपया हो गया। यही आपका अंतर है 1.6 रुपया। कहीं किसी को कोई डाउट है, डाउट नहीं है तो चलिए फिर आगे चलते हैं। इसमें है 7500 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा। देखिए जो 7500 रुपया है 7500 जो है ये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद कितना रुपया हो जाएगा।
यानी कि 2 वर्ष के बाद वाला धन पूछ रहा है। जब 2 वर्ष के बाद धन आपसे पूछा जाए या 3 वर्ष के बाद पूछा जाए, 4 वर्ष के बाद आपसे धन पूछा जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, लिखेंगे हम यहाँ पर मिश्र धन। ये सूत्र है आपका, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर, दर यानी कि हिंदी में लिख देते हैं इसको दर बटे 100, और पूरे की घाते समय, घात यहाँ क्या होगी, समय की होगी। अब देखिए मिश्र धन, मिश्र धन भाई 2 साल बाद वाला जो धन होगा वही आपका मिश्र धन है, या 3 साल बाद पूछा जाएगा तो 3 साल बाद वाला धन आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो यही आपका मिश्र धन पूछा गया है, तो इसको लिख दीजिए ऐसे, मिश्र धन हो गया। ये मूलधन है, तो मूलधन कितना दिया गया है 7500, तो यहाँ लिखेंगे 7500 ब्रैकेट में 1 प्लस दर, दर कितना है 4%, तो यहाँ 4/100, और पूरे की घात कितना है समय, तो भाई समय कितना है 2 साल है, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब ये हो गया 7500। अब ये देखिए काटेंगे तो इसको कितना होगा, 4 × 9 4, इसको काटिए तो 25 हो गया, तो ये हो जाएगा 25 × 9 25, और 25 एक जोड़िए 26/25, पूरे की घात हो गया 2। ये हो जाएगा 7500 गुणे, अब देखिए घात कितना है 2 है, घात 2 है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार लिख दीजिए 26/25 गुणे 26/25, इतना हो गया। तो 25 से इसको काटिए तो 25 3 75 00, 25 से अब 300 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि 12 मिल गया। तो भाई 12 मिल गया, तो 12 गुणे यहाँ 26 है तो 26 गुणे 26, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, दोनों नहीं तीनों, इन तीनों का गुणा कर देंगे तो आपका मिल जाएगा मिश्र धन, वही मिश्र धन जो 2 साल के बाद आपका पैसा होगा। तो 2 साल बाद कितना होगा वही पूछ रहा है ना, तो इन्हीं तीनों का गुणा कर देंगे तो आपका 2 साल के बाद कितना होगा मालूम चल जाएगा। तो तीनों का गुणा कर लीजिए, सभी को गुणा आता ही है, और जिसको नहीं आता होगा भाई गुणा भाग सीख लीजिए, क्योंकि गुणा भाग तो हम यहाँ नहीं सिखा पाएंगे। इसमें दिया गया है कितने वर्षों में 12,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 13,230 रुपया हो जाएगी, है ना। पूछा क्या गया है कितने वर्षों में, समय आपसे पूछा गया है, तो समय पूछा गया है, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 12,000 रुपया कितना हो जाएगा 13,230, यानी कि ये पहला जो है ये मूलधन है, और जो अंतिम में दिया गया है ये मिश्र धन है, यानी कि ये मिश्र धन हो गया, ये मूलधन हो गया, और जो दर है ये आपका प्रतिशत आर है। दर को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो हमारा जो फार्मूला है ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर, ये हो जाएगा 100 की पावर n, इतना होगा। ए कितना दिया गया है देखिए 13,230 रुपया बराबर पी, पी कितना है 12,000, 1 + r, r कितना है 5% है बटे 100, और पूरे की घात लगाइएगा n। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए भाई, कितना हो गया, यहाँ है 1323, गुणा है इधर लेके आएंगे भाग हो जाएगा 12,000, 12,000 नहीं 1200 होगा, बराबर 1 + 5/100, इसको काटिए 5 × 9 5, ये हो जाएगा 20 × 5 100। अब 20 × 9 20 1 21, यानी कि 21/20, पूरे की घाते n, इतना बन गया। अब इसमें क्या करेंगे आगे, अब इसको काटिएगा दोनों को, तो 3 से काटने पर हमको कितना मिलेगा 3 चौके 12 00, 3 से इसको काटिए 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 × 9 3, अभी और कट सकता है नहीं कटेगा। देखिए ऊपर 441, तो 441 किसका वर्ग है 21 का, और 400 किसका वर्ग है 20 का, तो इसको 441 को हम 21/20 करके वर्ग करेंगे, क्योंकि 441 किसका वर्ग है 21 का, तो 441 को हम लिख देंगे 21 का वर्ग, और नीचे 400 है तो 20 का वर्ग बराबर 21/20, पूरे की घाते n। यहाँ पर आधार दोनों का समान है, काट दीजिए, यहाँ n बचेगा और यहाँ पर 2, तो समय कितना आ गया है 2 वर्ष, समय कितना हुआ
2 वर्ष हो गया